मैं फराह स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर्दे के पीछे द पावर ऑफ वुमेन में। लास्ट टाइम हमने अपनी वीडियो में आपको एक समाज की एक पीड़िता को दिखाया था कि क्या कंडीशन उनकी है। आज हम समाज का दूसरा पहलू आपको दिखाएंगे कि समाज का एक पहलू सिर्फ वही नहीं है। आज हम समाज का एक आइकॉन आपको दिखाएंगे, एक ऐसी लेडी से आपको मिलवाएंगे जो वाकई में हमारी सोसाइटी के लिए एक आइकॉन है। वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी आज हम उनका परिचय खुद उनसे जानना चाहेंगे। गुड इवनिंग मैम, आप अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव। मैं एक गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर हूं और मऊ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पोस्टेड हूं। अच्छा, तो आपने सुना, ये है डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव जी, जो आज आपको अपनी बातों से इंस्पायर करेंगी, बताएंगी कि कैसे उन्होंने इस कामयाबी के रास्ते को तय किया। हाँ, तो मैम सबसे पहले आप बताइए कि आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से ली, कहाँ से स्टार्ट की? फराह जी, मेरी जो बेसिक एजुकेशन है वो मैंने कानपुर में मरियमपुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से अपना इंटरमीडिएट किया है। और मरियमपुर का काफ़ी फेमस स्कूल है, कानपुर का गर्ल्स स्कूल है। उसके बाद फिर गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में मेरा CPMT के थ्रू सिलेक्शन हुआ था जी। ये 2000 में हुआ था। और उसके बाद मैंने BHMS की डिग्री वहाँ से हासिल की है। और इसके बाद फिर मैंने फातिमा हॉस्पिटल मऊ से DRCH यानी डिप्लोमा इन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ डॉक्टर जूड के अंडर में कंप्लीट किया। इसके बाद 2010 में लोक सेवा आयोग के द्वारा मेरी नियुक्ति जिला अस्पताल में हुई। अच्छा, तो मैम जैसे कि आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, आज जो हम लोगों का ट्रेंड है तो सब लोग फौरन रिकवरी के लिए अंग्रेजी दवाओं की तरफ ज़्यादा भागते हैं, तो फिर आपने होम्योपैथ को ही क्यों सिलेक्ट किया? देखिए मैम, मैं ये कहूँगी कि हर पैथी, चाहे वो कोई भी पैथी हो, एलोपैथी हो, होम्योपैथी, आयुर्वेद, सबके अपने बेनिफिट्स हैं। आप सबको एक तराजू पे नहीं तौल सकते। जहाँ एलोपैथी, ये बात मैं मानती हूँ, क्विक रिलीफ देती है और तत्काल आराम भी देती है, लेकिन अगर किसी भी बीमारी को जड़ से ठीक करने की बात की जाए, क्योंकि ऐसे समाज में हजारों लोग हैं जो कि केवल दवाइयाँ खा खा के चल रहे हैं जी। कोई उनके बारे में क्या वो बीमारियां सच में जड़ से ठीक होती हैं? क्या उनके बीमारी का सचमुच में निदान है, या वो 20 साल से अंग्रेजी दवा खाए जा रहे हैं? कहीं ना कहीं उनकी समस्या जटिल होती चली जाती है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि सब पैथीज का, सबका अपनी अपनी जगह में इम्पोर्टेंस है और उनका अपनी अपनी जगह उसकी महत्व है, रोल है। जरूरत यह है कि हम हर पहलू को ध्यान दें। अगर आप क्विक रिलीफ की बात करते हैं तो जड़ से बात ठीक करने की भी बात जरूर करें जी। क्योंकि एलर्जीज हैं, गाउट है, ल्यूकोडर्मा है, स्किन प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि बांझपन वगैरह का भी होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा इलाज है। और परिस्थितियाँ कुछ ऐसी रहीं, कुछ सिचुएशंस ऐसी रहीं फैमिली में कि CPMT से जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझे BHMS का ऑप्शन मिल रहा था, लेकिन फैमिली कंडीशन को देखते हुए या हमारे सामने जो जिम्मेदारियां खड़ी थी, क्योंकि 3 सिस्टर्स का एक फैमिली, हमारे पूरे परिवार में 3 सिस्टर्स की जिम्मेदारी थी हमारे फादर के ऊपर। उनका एक प्राइवेट जॉब था, उन्हें सब कुछ उसी में मैनेज करना था, तो इसलिए जो ऑप्शन मुझे मिला उसको मैंने बेस्ट मानती। उन्होंने 3 सिस्टर्स को, सिर्फ बेटियों को उन्होंने बर्डन नहीं समझा, बल्कि एक अच्छी एजुकेशन देने की पूरी कोशिश की जी। मैम आपके बच्चे? जी, मेरी फैमिली में मतलब मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं और एक बेबी बॉय। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। अच्छा मैम, ये बताइए कि क्या आज की जो सोसाइटी है, आप औरतों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी अपने इसके, मतलब उन्हें अपने सेहत का कैसे ख्याल रखना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इसके बारे में आप उन्हें कुछ सजेस्ट करना चाहेंगी? जैसे कि आज वुमेन्स डे भी है। सबसे पहले तो मैं बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर सभी महिलाओं को। और एक होम्योपैथिक चिकित्सक होने के नाते मैं ये सलाह सभी मरीजों को देती हूँ या सभी अपनी बहनों को देना चाहूँगी कि एजुकेशन और हेल्थ इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर आपको अपने दम पे कुछ हासिल करना है तो इसके लिए एजुकेशन यानी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो तभी हासिल होगी जब आपका शरीर रूपी जो मंदिर है इसको आप सही से रखते हैं। कई बार मैंने देखा है कि महिलाएं पूरे स्वास्थ्य, अपने परिवार के चलते अपने स्वास्थ्य की अनदेखी करती हैं और कहीं ना कहीं वो पौष्टिक आहार जितना उन्हें लेना चाहिए उसको नहीं लेती हैं। इसका नतीजा उनके स्वास्थ्य पर काफी बुरा पड़ता है और छोटी छोटी समस्याएं लिंगर ऑन करते करते, मतलब उसको आप नजरअंदाज करते करते वो कभी कभी विकराल रूप भी धारण कर लेती हैं। खास तौर से
मैं आपकी वीडियो के माध्यम से जो कुछ समस्याएं महिलाओं में मैंने देखा है कि वो बहुत नज़रअंदाज करती हैं, वो ये कि जैसे मान लीजिए उनको कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है, कुछ मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं, उसको वो उतना सीरियसली नहीं लेती। कई बार मैंने देखा है कि पीरियड की प्रॉब्लम लड़कियों को शुरू से रहती है, लेकिन उसको इग्नोर करते करते, उसके बारे में जानकारी ना होने की वजह से पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जैसी प्रॉब्लम्स अराइज करती हैं, जो कि काफ़ी गंभीर होता है और महिला बांझपन का ये बहुत बड़ा कारण है। इसके साथ ही साथ अन्य बीमारियां जैसे यूट्राइन फाइब्रॉइड है, फाइब्रोएडिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट यानी ब्रेस्ट में गांठ पड़ जाना, इसकी शुरुआत पहले से हो जाती है। अच्छा। लड़कियां ध्यान नहीं देती हैं, महिलाएं ध्यान नहीं देती हैं और कभी कभी कैंसर जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं। इसलिए मैं ये कहूंगी कि अगर आपको अपने शरीर में कुछ बदलाव दिख रहे हैं, कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, तो इनको आप इसके प्रति आप सतर्क रहिए, अपने चिकित्सक से सलाह लीजिए ताकि समय रहते उस बीमारी को ठीक किया जा सके और जल्द से जल्द आप रिकवर कर सकें। थैंक यू मैम। अच्छा मैम, ये बताइए कि आज की जो जनरेशन है, जो आज की लड़कियां हैं, आप इन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगी कि आप आज एक रेप्यूटेड वुमेन हैं, आज आपको सोसाइटी में सब जानता है, आप उनको अपने से क्या मैसेज देना चाहेंगी कि उनके ऊपर भी इसका असर पड़े और वो भी आपको फॉलो करें? जी फराजी, बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे कि हम अगर अपने भविष्य सुधारना चाहते हैं तो हमें अपनी आज की नींव को मजबूत करना होगा। जी जी। तो मुझे लगता है कि महिलाओं की जो भागीदारी है, अगर 50% महिलाएं हैं हमारे समाज में, 50% पुरुष मान लेते हैं, 50% महिलाएं, तो उनकी भी समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ ये नहीं है कि उन्हें घर देखना है या फिर सिर्फ उन्हें घरेलू कार्य में रह जाना चाहिए। मुझे लगता है हर महिला के अंदर हुनर होता है, हर महिला के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि घर और बाहर दोनों को वो बखूबी संभाल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप हमारे सामने बैठी हैं, आप एक टीचर भी हैं और अपने टीचर के जॉब के अलावा भी आप इतने अच्छे से सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो इसलिए वेलकम। इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपको एजुकेशन, अगर आपके माता पिता आपको पढ़ाने के लिए घर से बाहर भेज रहे हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए और इस समय को यूटिलाइज करिए एजुकेशन के लिए, अपनी नॉलेज के लिए। अगर आप अच्छे से नॉलेज प्राप्त करते हैं तो आपके पास सपना चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, आप उस नॉलेज की पावर से अपने सपनों को उड़ान दे सकती हैं, अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं और छोटे छोटे खर्चों के लिए आपको अपने पिता के आगे, अपने भाई के आगे, अपने पति के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आप ना सिर्फ अपना ध्यान रख सकती हैं, अपने परिवार की भी उन्नति में उनकी सहायक बन सकते हैं। सही बात है मैम। आजकल ये है कि न्यू जनरेशन गैजेट से बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुकी है, मोबाइल से बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुकी है। कुछ तो उन ऑनलाइन क्लासेस की वजह से क्लोज हो चुके हैं, उनको अब थोड़ा सा स्पेस दिया जा रहा है मोबाइल के लिए। आप इस बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगी बच्चों को? ये मैसेज मेरा बच्चों के लिए है, लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए भी, क्योंकि गैजेट्स, ये बात सही है कि ये जो 21वीं सदी चल रही है गैजेट्स का युग है, लेकिन गैजेट्स यानी मोबाइल, लैपटॉप्स या टैबलेट्स जो कुछ भी हैं, इनका एक सीमित प्रयोग करना चाहिए और जहां इनके फायदे हैं वहीं इनसे जुड़े हुए तमाम नुकसान भी हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो भ्रमित हो रही है कि वो तुरंत सक्सेस चाहती है, रातों रात अमीर बनना, गेम्स खेलना या फिर फेसबुक, व्हाट्सएप चैटिंग, इंस्टाग्राम के चक्कर में वो अपना कीमती समय बर्बाद कर रही है। तो एज एन एक्सपीरियंस्ड, आप अपनी बड़ी बहन कह लीजिए, डॉक्टर कह लीजिए, चाहे जो समझ लीजिए, इस कीमती वक्त को जाया मत करिए। अगर आपको मोबाइल आपके हाथ में आपके परिवार ने दिया है, आपके माता पिता ने मोबाइल दिया है, तो इसको नॉलेज गेन करने के लिए, एजुकेशन के लिए इसको यूज करिए ताकि आपकी ब्रेन की क्षमता बढ़े और आपके अंदर अपने हुनर का विकास हो। आप अगर इस तरीके की एक्टिविटीज में अपना समय जाया करते हैं तो आपके लाइफ का क्रीम टाइम, आपके लाइफ का क्रीम पीरियड निकल जाएगा और फिर आपको रिपेंट करने के अलावा जैसे चिड़िया चुग गई खेत वाला हाल होगा कि जब समय, कीमती समय निकल गया, फिर आप रोना रोते रहिए और छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा कर पाएंगे। जी जी। इसलिए अगर आपको अपना कैरियर बनाना है, अपने लाइफ में कुछ बड़ी चीज हासिल करनी है, तो इस मोबाइल का नॉलेज के लिए इस्तेमाल करिए, गलत काम के लिए नहीं। सही है मैम। कल आपको यानी कि 9 मार्च को आपका वर्ल्ड स्टॉप स्मोकिंग डे है। ओके। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? डेफिनेटली स्मोकिंग मतलब स्मोकिंग के लिए कितनी बुराई की जाए उसके लिए कम होगा। स्मोकिंग, जैसे कि आप जानते हैं, धूम्रपान हमारी सेहत के लिए
बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। ये कैंसर का, फेफड़े के कैंसर का बहुत बड़ा कारण है जी। और फेफड़े के कैंसर से हर साल लाखों लोग पूरी दुनिया में मर जाते हैं। तो इसलिए स्मोकिंग स्टॉप करना आजकल तो एक फैशन सा बन गया है कि स्मोकिंग करना मतलब ये आपके स्टेटस की निशानी है, लेकिन अगर आप चिकित्सकीय दृष्टिकोण यानी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो इसका सिवाय नुकसान के एक भी फायदा नहीं है। तो अगर आपको अपनी सेहत से प्यार है, अपने परिवार से प्यार है, तो से नो टू स्मोकिंग। मैम एक्चुअली आजकल बच्चे जो है फ्लेवर्ड स्मोकिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, फ्लेवर हुक्के में या स्मोकिंग के सिगरेट की शक्ल में फ्लेवर लेना। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? फराह जी, मैं तो यही कहूंगी कि स्मोकिंग इन एनी फॉर्म इज डेंजरस, चाहे वो स्मोकिंग आप जो फ्लेवर्स का नाम ले रही हैं। जी जी। मैं शायद आज पहली बार आपके उससे सुन रही हूँ कि ऐसा कुछ भी होता है। जी मैम। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि स्मोकिंग चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, आपके फेफड़ों को, आपके दिमाग को, आपके पूरे शरीर को खराब करती है, यहाँ तक कि आपको कैंसर के मुंह में भी ले जाएगी। इसलिए इसको जितना जल्दी बंद कर सके उतना आपके लिए अच्छा है। तो देखा आपने, आज डॉक्टर साहबा ने कितनी अच्छी बात हमें बताई। हम औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, न्यू जनरेशन के लिए, सबके लिए इन्होंने अपनी एक वैल्यूएबल जो इनकी सलाह थी, मशवरा इनका, इन्होंने हमारे साथ शेयर किया। और उम्मीद करते हैं कि आप सब डॉक्टर साहबा की इस मशवरे को फॉलो करेंगे और इसी तरीके से आगे और लोगों से मिलने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके।